सर मैंने एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ लॉन्च हुआ था, तब उसको बाय किया था। 108 की बाइंग थी मेरी हम्म। और 138 क्वांटिटी थी। लेकिन सर पहले तो उसमें 30% प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अभी बहुत लॉस हो रहा है। तो सर क्या करूँ, होल्ड बहुत करूँ लॉस या? क्या हो रहा है? हाँ, ये है कि आपके भाव के नीचे आ गया, तो नोशनल जो था वो सब उड़ गया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। स्वाति, क्या करा जाए? अब तो डिसेंट चार्ट्स फॉर्म हो भी गए हैं। आपका व्यू क्या बनता है? हमने बाकी 150 प्लस तक के भाव देखे थे, वहां से कूल ऑफ हो गया, अब तो 100 रुपए के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ की आशीष समय से निवेश। अच्छा गायत्री मैम, आईपीओ पे लगाया था तो ये सोच के लगाया था लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर सोचा था लिस्टिंग गेन्स पे निकाल दूंगी? लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था सर। स्वाति, क्या करना चाहिए भाई? मेरी खरीद भाव के नीचे आ गया, इशू प्राइस के नीचे चल रहा है इस समय, क्या करूं? करेक्ट आशीष जी, हम लोग ने फर्स्ट 2 डेज में काफी अच्छी रैली देखी थी इसमें, देन उसके बाद एक काफी एक सेल ऑफ नजर आया था। अभी शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा कॉशियस है, बट अगर लंबा नजरिया अगर आप रखते हो 1 से 2 साल, तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। नीचे में अभी डेप्थ इसमें है 98 रुपीज का एक स्ट्रिक्स। हम जितना भी पास हिस्ट्री अभी टेक्निकल्स में बन चुके हैं चार्ट्स में, 98 रुपीज के काफी क्लस्टर सपोर्ट लेवल्स है। तो मैं कहूंगी कि आप होल्ड रखिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर। 98 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में अपसाइड रैली हमें देखने मिलेगी। इनिशियल टारगेट्स विल बी 115, उसके ऊपर हमें एक अपसाइड रैली 135 तक नजर आती है, जो कि एक ट्रेंड चेंज कर सकती है 115 के बाद। तो अभी के लिए आप डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा विद द 98 रुपीज स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ 115 विल बी द फर्स्ट टारगेट। उसके बाद 130 135 के लेवल हमें देखने। आएंगे आएंगे, अच्छे भाव देखने को मिलेंगे गायत्री मैम, बस बशर्ते 98 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बैठें। उससे ज़्यादा दूर है नहीं इस समय हम लोग इसीलिए। जयपुर से अलका सोनी मैम। अलका मैम, गुड आफ्टरनून। गुड क्या हाल आफ्टरनून जयपुर सर। के? जयपुर में तो 2 दिन की छुट्टी पड़ रहा था मैं स्कूल की, इतनी बारिश हो गई सर है। अभी कैसा बारिश हाल है? बारिश बहुत हो रही है। बारिश बारिश की वजह से छुट्टियां कर दी गई हैं। अभी भी हो रही है क्या? रुकी नहीं? जी नहीं, अभी नहीं रुकी है। आज भी बड़ा अच्छा मौसम बन रहा है बारिश का। हाँ, ध्यान रखिए, 2 दिन स्कूल बंद रखे हैं भाई जयपुर में इसी बारिश हाँ के चलते, हाँ बहुत बारिश हुई है। हाँ, 2 दिन से कंटिन्यू आ रही है सर बारिश। हाँ। अच्छा, अलका मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? सर मैं 8-10 साल से हूँ। और पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? सर सही चल रहा है, ज्यादातर प्रॉफिट में ही हूँ। बस नजर ना लगे। बढ़िया है। अलका मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास अशोक लेलैंड के 400 शेयर हैं। हम्म। वो मैंने 112 के भाव से खरीदे थे हम्म। अप्रैल 2025 में। तो अब मुझे वो होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? लिया क्यों था? पोजिशनल लिया था या लंबी अवधि का सोचा था अलका मैम? लंबी अवधि के लिए। और लंबी अवधि का मतलब? ऐसा कुछ टाइम लिमिट का नहीं था, जब मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तभी मैं बुक कर लूंगी, ऐसा था। तो अच्छा प्रॉफिट मतलब 20 रुपए काफी है कि ज्यादा चाहिए? है डबल डबल हो तो ज्यादा बेटर है। स्वाति, क्या करना चाहिए भाई? अशोक लेलैंड में व्यू क्या बनता है? डेफिनेटली काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स के बाइंग है। लास्ट वीक हम लोग ने काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा था 120 के पास, एंड 131 करंट लेवल। अभी ये ऑल टाइम हाई के नजदीकी आ रहा है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली देखने मिलेगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स अपसाइड 140 टू 145 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, तो अब वहां पे आप एटलीस्ट आधा प्रॉफिट सब बुक कर सकते हो। सेकेंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन बाय कीपिंग स्टॉप लॉस 125 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के आप अपने आधी पोजीशंस ओपन रख सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 160। तो वहां तक रैली हमें देखने मिल सकती है। तो डेफिनेटली व्यू काफी पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आप होल्ड कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग काउंटर है, होल्ड कर सकते हो। स्वाति, डबल कैसे कब होगा? 112 पे लिया था, 224 चला जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए आशीष जी, अगर मैं पास्ट हिस्ट्री देखती हूँ डबल के लिए, अगर ये फॉर्मेशन एटलीस्ट 2.5 से 3 साल लगता है। अगर ये ओवरऑल सेक्टर काफी अच्छा चला, तो वापस प्रोबेबली विद इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स हमें डबल के भाव देखने मिल सकते हैं। पेशेंस रखो अलका मैम, सब अच्छा रहा तो वो भी दिख जाएगा। गायत्री मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैंने कैनरा बैंक लिया था 150 क्वांटिटी, 118 की बाइंग थी। और सर वो रिकमेंडेशन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी तो लॉस में ही है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है ना गायत्री मैम? ये वाला भी फंस गया। नहीं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं लिया था। हाँ। यही सोचा था प्रॉफिट होगा तो निकाल देंगे।
और जब से लिया तब से हुआ ही नहीं प्रॉफिट, ऐसा? जी सर। स्वाति क्या करें, ट्रेडिंग के लिए लिया था कैनरा बैंक, 9-10 रुपए नुकसान हो रहा है। जस्ट ऑलमोस्ट उनके 52 वीक हाई के आसपास कम आएंगे, जो कि 119 के लेवल से 52 वीक हाई के 118 के उनके बाइंग है। करंटली ये काउंटर से एकदम काफी स्पॉट नहीं मिलता ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में कंपेयर टू दी अनदर प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू बैंक्स में काफी स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम रैली हमें देखने मिलती है। कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये फिलहाल एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन में चल रहा है, वीकली चार्ट्स में है एंड उसका बॉडी फॉर्म हो रहा है, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। 115 का उसका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो ओपन डोर्स ओपन हो जाते हैं 125 टू 130, वहां तक मुझे रैली नजर आ रही है 130 तक के लेवल्स तक। तो करंट पोजीशन आप अपना होल्ड कीजिएगा। मैं कहूंगी कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 104 का। ज्यादा मैं नजदीक की स्टॉप लॉस दे रही हूँ ताकि आपके लॉस मिनिमाइज हो जाए। तो 103 का या 4 का स्टॉप लॉस रखे अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड ऑन कर सकते हैं। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बुक द प्रॉफिट्स एट 125 टू 130 लेवल्स, तो होल्ड कीजिएगा विद द मेंशन स्टॉप लॉस। अलका मैम, अगला स्टॉक कौन सा, अगली क्वेरी कौन सी? सर मेरे पास टाटा मोटर के 300 शेयर है। मैंने 600 के भाव से लिए थे उनको। ये सारे ट्रक वाले तो ले लिए क्या आपने? अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, बढ़िया। ये ये तो मुझे, खैर, हाँ हाँ, इसमें मेरे को हमेशा मतलब थोड़ा प्रॉफिट ही बुक किया है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट रहता है इनमें। नहीं ठीक है, कई बार कोई स्टॉक के साथ कंफर्ट बढ़ जाता है। टाटा मोटर्स हमेशा मुनाफा करा, अभी भी मुनाफे में, 80-90 रुपए मुनाफे में ही है। अलका मैम क्या पूछूं, राइड करना चाहिए और उछाल आएगा नहीं आएगा, या निकल जाऊं, ऐसा पूछना है क्या? क्योंकि ये टाटा मोटर सर 1000 तक गया हुआ है, तो अब ये वापस यहाँ तक आ सकेगा क्या, ये पूछना था। तो होल्ड करना चाहिए या निकलना चाहिए? तो अशोक लेलैंड डबल होने का इंतजार, टाटा मोटर्स वापस 1000 जाने की तैयारी। स्वाति, होल्ड करना चाहिए टाटा मोटर्स या नहीं? डेफिनेटली ऑटो पैक्स होल्ड ऑन करनी चाहिए। सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा अभी दिवाली के आसपास, सेल्स फिगर्स काफी अच्छे नजर आएंगे। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे, जो भी रैली हम लोग ने 2023 से देखी है आशीष जी, 350 से ऑलमोस्ट ये काउंटर 1200 के लेवल्स तक, और उसका रिट्रेसमेंट एक्जैक्टली 61.8% हुआ है। लास्ट 6 महीने से ये वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे इन द कमिंग फ्यूचर मंथ्स में। डेफिनेटली इनिशियल टारगेट्स विल बी 800 रुपीज, उसके अबाउ देन थाउजेंड्स के लेवल्स ओपन हो जाते हैं, तो मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। करंट लेवल्स पे भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड ऑन कर सकते हैं, जो है वो आप होल्ड ऑन कीजिएगा। अभी के लिए टारगेट 800 है, उसके बाद थाउजेंड्स के लेवल्स हमें नजर दिखेंगे, तो व्यू काफी पॉजिटिव है, होल्ड कीजिएगा।